लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। लाभ का मतलब वो होता है कोई भी वस्तु को हम खरीद कर जब बेच देते हैं तो जितने जितने रुपए में खरीदते हैं उससे कहीं यदि ज़्यादा रुपए में बिक जाती है तो हमें लाभ प्राप्त होता है। उसी प्रकार जैसे किसी वस्तु को हमने खरीदा, जितने में खरीदा उससे कम मूल्य में बेच दिया तो वहाँ पर हमें क्या होती है, हानि होती है। तो इस प्रकार लाभ परसेंट से लाभ निकाला है। जैसे कोई वस्तु को हमने खरीदा 500 रुपए, इसको हमने बेच दिया 600 रुपए, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, तो इसको हम बोल सकते हैं सीपी। इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, अर्थात इसको हम एसपी बोल सकते हैं। ये होता है हमारा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब वो होता है एमआरपी। जैसे जितने में कोई वस्तु खरीदी जाती है उसकी खरीद रेट जो होती है, कोई वस्तु की जो खरीद रेट होती है वो होती है हमारा एमआरपी, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। और ये होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब ये होता है जितने में कोई वस्तु बेची जाती है। जैसे कोई वस्तु है 500 रुपए में खरीदी गई और उसको 600 में बेच दिया गया, तो यहाँ पर हम देखते हैं लाभ कितना परसेंट हुआ। जब कोई वस्तु जितने में खरीदी जाती है कहीं ज्यादा उससे बढ़कर बिकती है, बढ़कर बोले तो जैसे 500 में खरीदी गई या 600 में बिकी, तो यहाँ पर हमें लाभ हो गया 100% का। कितना लाभ हुआ? 100 का। अभी जैसे कोई वस्तु है 500 में खरीदी गई और वो 400 में बेच दी गई, 500 में खरीदी गई और 400 में बेच दी गई, ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। इसको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 500 में खरीदी गई और 400 में बेच दी गई। यहाँ पर हमें क्या हुआ, ये 500 रुपए ज्यादा है, क्रय मूल्य ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, अर्थात यहाँ पर 100 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। यहाँ पर लाभ हो रहा है हमें, यहाँ 100 रुपए का लाभ हो रहा है और यहाँ पर हमें 100 रुपए की हानि हो रही है। तो जब कोई वस्तु कम रुपए में, अर्थात जब कोई वस्तु कम रुपए में खरीद कर ज्यादा रुपए में बेची जाती है तो वहां पर होता है लाभ। इसी प्रकार जब कोई वस्तु कम रुपए में खरीद कर उससे कम कहीं कम ज्यादा में बिक जाती है वहां पर होती है हानि। जैसे 500 में खरीदी गई और 400 में बिक गई, यहाँ पर हुई हानि।